प्यारी बहनों और दोस्तों, शादी एक बहुत ही संजीदा मसला है। इसीलिए जज्बाती या इमोशनली फैसले करने की बजाय बड़ा सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने पार्टनर के साथ गुजारना होता है। गिव एंड टेक के बगैर आप किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकते, चाहे वो रिश्ता बहन भाई का ही क्यों ना हो। इसीलिए मियाँ बीवी का रिश्ता चूंकि सेंसिटिव होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ नसीहतें करूंगी। अगर हो सका तो शादी से पहले और शादी के बाद इन बातों को अपने पल्ले से बांध लें, ताकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी और आइडियल गुजर सके। नंबर 1, आप ये बात ज़हन नशीं कर लें कि शादी के बाद आपको नए रिश्ते मिलेंगे, वालिदैन की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, और उनके साथ भी आपको ऐसा ही सलूक और प्यार करना पड़ेगा जिस तरह कि आप अपने हकीकी बहन भाइयों के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर आप जहन में ये रखेंगे कि मुझे सिर्फ अपने हमद के साथ बना के रखनी है, तो यकीन करें आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे, आपकी शादी नहीं चल सकेगी। नंबर 2 पे, अगर आपकी किसी किस्म की लड़ाई अपने हमद के साथ हो जाती है या किसी किस्म का इख्तिलाफ राय हो जाता है, तो बराए मेहरबानी किसी तीसरे के साथ ऐसे मामलात को डिस्कस ना करें, स्पेशली अपने मेके घर में अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ इन मामलात को डिस्कस ना करें। इससे क्या होगा कि आपके मेके घर में आपके हमद की इज्जत कम हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहाल हो जाए, लेकिन आप अपने हमद की इज्जत अपने मेके घर में कम कर देंगी सिर्फ अपनी हमाकतों की वजह से। नंबर 3 पे, ऐसे मशवरे जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, चाहे वो मशवरे आपके वालिदैन या बहन भाइयों या फ्रेंड्स की तरफ से ही क्यों ना हो, कभी ना लें, क्योंकि आपका वक्त अच्छा तभी गुजरेगा जब आपका आपके हमद के साथ मोहब्बत प्यार होगा। नंबर 4 पे, अगर आपको किसी किस्म का मसला अपने ससुराल घर में पेश आता है, तो मौका महल देख कर जब आपके हस्बैंड रिलैक्स हों, वो अच्छे मूड में हो, तो आप उनके साथ अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मरीज अपनी बीमारी डॉक्टर को बताता है, ताकि वो उसका हल निकाल सके और दवाई दे सके। नंबर 5, अपने हामद के साथ हर वक्त अपने ससुराल की बुराइयां या बदतरीफियां मत करें, क्योंकि इस तरह आपका रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक बहन भाइयों या माँ बाप के साथ आपके हामद ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा होता है और वो अचानक उनके साथ बदगुमान हो जाए, या आपको नई फैमिली और नए माहौल में एडजस्ट होना होता है। याद रखें, किसी को बदलने की तमन्ना मत करें, क्योंकि आपकी ये तमन्ना नफरत में बदल जाएगी। हर वक्त के शिकवे शिकायत इंसान को दिली तौर पर एक दूसरे से दूर कर देते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने और बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत करने से बचें और अपनी तरफ से 100% दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके ससुराल वाले आपके साथ तावन नहीं कर रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो शिकवा शिकायत किए बगैर खामोशी इख्तियार करें, टाइम को गुजरने दें और अपने अमल और सब्र के साथ ये साबित करें कि मैं राइट हूँ। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपका हस्बैंड आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा।